इधर कुर्सी वाले तब ठीक है। अच्छा वजन तो जितना घटेगा ना उतना अच्छा है। ये हमने दिल्ली का एक कार्यालय अभी नया बन रहा है, बना नहीं है पूरी तरह से। यहाँ से ये कार्य शुरुआत हुआ है और पहले दिल्ली में थोड़ा छोटी जगह थी हमारे पास, इसको थोड़ा सा बड़ा हमने किया। बहुत लंबे समय का मतलब 2014 के एंडिंग और 2015 के प्रारंभ में हम जैन समाज से या जैन संतों से हमारा जुड़ाव रहा है। जैन संतों में हम उत्तर भारत के लगभग जितने भी जैन संत हैं सभी महापुरुषों से हम परिचित हैं, सबके यहाँ हमारा आना जाना है और सबके लिए हमारे मन में बड़ी श्रद्धा और प्रेम है। परंतु गोहाना में भगवान श्री राम प्रसाद जी महाराज, सेठ जी महाराज और पूज्य गुरुदेव जो सुंदर मुनि महाराज साहब हैं, उनके प्रति हमारा जो लगाव है वो विशेष लगाव रहा है। हमारा आना जाना लगा रहा तो हमने लंबे समय से जैन संतों की परंपरा है, तो गाड़ी में नहीं बैठते हैं, पैदल यात्रा विचरण करते हैं। लंबे समय से जो बड़े महाराज जी थे वो इस योग्य नहीं थे कि चलने के योग्य, तो एक जगह रुके हुए थे। कुछ ही दिन पहले उनका शरीर शांत हो गया महाराज जी का, तो उसके बाद संतों को एक जगह रुकना नहीं होता है, तो भ्रमण में निकलते हैं। पूज्य सुंदर मुनि महाराज साहब का इस बार जो है दिल्ली आगमन हुआ और दिल्ली यात्रा के दौरान में हमने भी छोटी सी एक प्रार्थना रखी कि महाराज जी हमने सभी संतों के कथा प्रवचन सुन लिए हैं, सब जगह हम सिंहासनों में बैठ गए हैं। मेरी इच्छा है कि आप सुखदेव बने और हम राजा परीक्षित बनने की कोशिश करें और परीक्षित के रूप में आपके मुखारविंद से सत्संग श्रवण करने की हमारी तीव्र इच्छा है। ऐसी भावना हमने व्यक्त की और पूज्य गुरुदेव ने महाराज जी करते हुए कल रात्रि को सायंकाल लगभग 4:30 बजे महाराज जी का आगमन यहाँ हो गया था। रात्रि विश्राम यहीं रहा, तो आज 1 घंटे का ये जो सत्संग है यहाँ रहा। सभी भक्त लोग आए और सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, आप BA, MA, PhD कर चुके हैं, 18 देशों की यात्रा कर चुके हैं, नेपाल की शाही यात्रा में आप चीफ गेस्ट रह चुके हैं। आज आपने सनातन और जैन समाज का समागम कार्यक्रम किया, आध्यात्मिक सुख कहाँ प्राप्त हुआ? देखो, जैन सनातन भले मनुष्य की दृष्टि से दो धाराएं हो, लेकिन इन दोनों का जो समन्वय है, जो रस है, जो माखन है, वो दो नहीं, वो एक ही है। आध्यात्मिक चेतना का जो रसपान है वो तो हर जीव अपने भीतर ही करता है और ये दोनों मिश्रण अवस्था में है। मेरे पूज्य गुरुदेव मेरे साथ विराजमान हैं, उन्होंने मुझे एक दृष्टि दी और उस दृष्टि में मैंने अनंत की यात्रा की। उसी दौरान में सुंदर मुनि महाराज साहब के दर्शन लाभ हमको मिले। समय समय पर धर्म चर्चा पर विचार हुए। अभी आपने कथा में सत्संग में सुना, जैन परंपरा और सनातन परंपरा दो नहीं है। सनातन का अर्थ है जिसका कभी नाश नहीं होता। सनातन है, पुरातन है, नया कोई धर्म न जान, सभी पंथ का कथन है, हृदय धरिये मन मान। सनातन और जैन एक ही परंपरा है, दो नहीं है। थोड़ा सा सिद्धांत में फर्क हो गए है ना। तो जैसे एक पिता के 4 पुत्र हैं, एक व्यापारी आदमी है, उनका रहन सहन खान पीन अलग हो जाता है। एक किसान है, उसका खान पीन कुछ अलग हो जाता है, होता ही नहीं होता है। एक पिता के संतान में भी भिन्नता आ जाती है। तो हम सब लोग सनातन की ही संतान हैं। जैन परंपरा भी सनातन ही है और मुझे आध्यात्मिक यात्रा में दोनों तरफ से मुझे विशेष बल प्राप्त हुआ है। धर्म हिंसा की इजाजत नहीं दे सकता है। धर्म तो अहिंसा परमो धर्म की बात करता है। जो व्यक्ति हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, फारसी, यहूदी, जैन इन नामों से, इन शब्दों से अगर एक दूसरे के आत्मघाती स्वरूप आक्रमण करते हैं या किसी की पूजा पद्धति का अपमान करते हैं, ये वास्तव में धर्म नहीं है, ये अधर्म है। दूसरी बात, बांग्लादेश में जो घटना घटी वो मनुष्य नहीं, पशुत्व भाव का एक कर्म है। हमने ऐसी घटना, ऐसी लज्जास्पद घटना हमने मानवीय इतिहास में नहीं सुना। मैंने पहले भी कहा था, युद्ध होता है, क्रांति होती है, विचारों की क्रांति होती है। क्रांति के दौरान हमने बहुत सारे क्रांतियों को देखा है
नेपाल में जब राजशाही समाप्त हुई, हमने उस क्रांति को भी देखा, जब 17,000 व्यक्तियों का नरसंहार हुआ, लेकिन उन 17,000 नरसंहारों के आगे भी यहाँ एक व्यक्ति का जो नरसंहार हुआ वो अत्यंत निंदनीय है। क्रांति परिवर्तन चाहता है, परिवर्तन में बलिदान भी होता है, मृत्यु भी होती है, लेकिन जो मृत्यु बांग्लादेश में हुई है वो मृत्यु नहीं है, वो पशुत्व भाव की एक अंतिम चरण है। और मैंने तो पहले भी ये बात कहा कि अगर धर्म के नाम से ही इस प्रकार की लड़ाई करनी है, भैया बांग्लादेश में जितने भी हिंदू सनातनी हैं, ओमकार को मानने वाले हैं, जैनी लोग हैं, सनातनी हैं, बौद्धिस्ट हैं, उन सबको भारत में लाया जाए। और जो ये नरकंगाल लोग हैं, जो धर्म के नाम से एक दूसरे की हिंसा कर रहे हैं, मरे हुए मुर्दे को जला रहे हैं, लटका करके निवस्त्र करके मार रहे हैं, जो इस प्रकार का आक्रमण कर रहे हैं, उनको उन्हीं के क्षेत्र में डाल देना चाहिए, तब पता लगेगा उनको धर्म क्या होता है। जिसके पास खाने के लिए नहीं है, 2 वक्त की रोटी खाने की हिम्मत नहीं है, वो लोग धर्म के नाम से हिंसा फैला करके मानव का दुश्मन बना दिया है। इसका सपोर्ट हम नहीं कर सकते, ये गलत प्रक्रिया है पूरे। हम तो भारत सरकार से भी हमने एक पशुपति अखाड़े की तरफ से मैंने एक प्रतिवेदन सरकार को दिया है, माननीय मोदी जी को, कि जो बांग्लादेश में हिंदू हैं उन सबको भारत लाया जाए, और भारत के जितने भी ये घुसपैठियां हैं इनको उसी भाषा में, इसको कहते हैं सठे साठ्यम समाचरित, बुरे के साथ बुरे जैसा, जो व्यक्ति जिस भाषा को समझता है उसी व्यवहार के साथ उनको वहीं भेज देना चाहिए। तब जाकर इनके समझ में आएगा कि धर्म क्या है, राष्ट्र क्या है, मानवता क्या है। अभी ये मानव नहीं है। हमने कथा और कहानियों में देव और असुर की कहानियां सुनते थे, वास्तव में जो असुर नाम की जो चीज है, जो शास्त्रों में कथाओं में जो हम पढ़ते हैं, ये वही लोग हैं जो असुर आज हम मनुष्य कहते हैं, इंसान कहते हैं। ये मनुष्य कहलाने लायक ही नहीं। महाराज जी, बहुत सारे दर्शक आपको देख रहे हैं, इस आश्रम के विषय में दर्शकों को थोड़ा सा जानकारी दीजिए। देखो, आश्रम का विषय ये है, देखो हम तो साधु हैं भैया, हम तो भिक्षा माँ के आमली रोटी खाते हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हुए, कोई चौनी देता है, कोई अठन्नी देता है, उसी से ये सब बनता है, ठीक है ना। ये हमारा स्थान नहीं है, ये धर्म स्थान है। सिर्फ ये है कि हम यहाँ के चौकीदार हैं, एक बात। दूसरी बात, सनातन वैदिक परंपरा में हमने बहुत सारी कमियां भी देखी है, बहुत सारी अच्छाइयाँ भी है। कमी और अच्छाई दोनों जगह होता है, ठीक है। तो ये हमारे ट्रस्टी हैं श्री ओम प्रकाश जी महाराज, हमारे ये महात्मा जी हैं, अभी महामंडलेश्वर जी हैं, उत्तरांचल से आए हैं। इन सब का साथ, ये हमारे महामंडलेश्वर जी हैं, ये किन्नर अखाड़े से, पशुपति किन्नर अखाड़े से ये जुड़ी हुई हैं। इन सब का जो साथ और सपोर्ट है, इससे इस आश्रम का निर्माण हुआ। यहाँ के हम जो चाहते हैं, इसका निर्माण का मूल उद्देश्य सिर्फ 2 बातें हैं। एक, हम यहाँ से उन सूर्यों को पैदा करना चाहते हैं जो पूरी दुनिया को रोशन कर सके, जो आज पूरी दुनिया में धर्म के नाम से जो हिंसा फैला रहे हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब दे सके। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका परिभाषा समाज को दे सके। हम यहाँ से एक गुरुकुल की स्थापना करके सनातन वैदिक धर्म का एक ज्वलंत उदाहरण हम पूरी दुनिया को देना चाहते हैं। दूसरी बात, कहीं ना कहीं कुछ कार्य करने के लिए एक स्थान तो चाहिए। तो एक समय आया, संयोग ऐसा बना कि यहाँ बन गया, और यहाँ से वैदिक कर्म, जो षोडश संस्कार के कर्म है, यज्ञादि कर्म है, ध्यान है, योग है ना, प्रवचन है, ये सारे कर्म यहाँ से होंगे। भविष्य में क्या धार्मिक आयोजन यहाँ पे किए जाएंगे? यहाँ ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जो सनातन वैदिक धर्म में न हो। प्रत्येक कार्य यहाँ से संचालित होंगे। इस पर हम लोग बहुत भारी मात्रा में काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास लगभग 400 आचार्य ऐसे हैं जो शोधन में लगे हुए हैं। आज कल शाम को 4 बजे हमने पशुपति अखाड़े के नाम से सबसे पशुपति पुराण का निर्माण कर दिया है। कल शाम को 4 बजे पूर्ण हुआ है। अब इसका भी पशुपति पुराण में हम ये समाज को देना चाहेंगे कि सनातन वैदिक धर्म में एक नया एक अध्याय कल से जुड़ा है। कल शाम को 4 बजे हमने इसको पूर्ण किया है। और इसके अंदर जो है हमारे जितने भी धर्म के आयाम है, उन सभी धर्म के आयाम पर हम वाचन करेंगे। हमारा यही उद्देश्य। धन्यवाद। अभी पशुपति पीठाधीश्वर धाम में जो आज आयोजन हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे? तमाम जन सब समाज से जुड़े लोग पहुंचे थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम नेपाल में यहाँ
भारत में पशुपति अखाड़े का कार्यक्रम चल रहा है। पशुपति अखाड़ा श्री पीताम्बर मठ, हमारा इस स्थान को बनाने का उद्देश्य किसी भरण पोषण का नहीं है जी, केवल जगत के कल्याण का, समाज की बुराइयों, समाज को बुराइयों से बचाने का हमारा जो उद्देश्य है। मेन जैसे महाराज ने बताया, वैदिक सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, क्योंकि वास्तव में पैदा करने वाले ने मानव बनाया है, और क्या मानव का धर्म दो हो सकता है? मानव के साथ जितने भी जगत में जीव है सब वैदिक सनातन है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और धर्म और ईश्वर अभिन्न है। वैदिक सनातन का तात्पर्य ईश्वरीय गुणों को धारण करना, जो धारण करने की चीज है, जो ईश्वरीय गुण है उन्हें धारण करने का। दूसरे हमारे उद्देश्य जो है कि हिंदुत्व क्या है और ये सभ्यता कैसे बनी, हमारी संस्कृति कैसे बनी, और हमारे गर्भाधान से लेके अंतिम संस्कार तक 16 संस्कारों को ज्वलंत रखना, सबके मार्ग पर चलते हुए योग साधना द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान, क्योंकि योग ही अध्यात्म है, आध्यात्मिक योग। आजीवन स्वस्थ कैसे रहा जाए, जीवन जीने की कला क्या है, इस जिंदा तो समय नहीं, जी तो कोई रहा है, तो जीवन को जिया कैसे जाए। बाकी जो हमारे समाज में कुरीतियां हैं, जो खान पान के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा पैदा हो गई हैं, क्योंकि जगत दो ही चीजों से बना है, अच्छाई और बुराई, और ईश्वर का सबसे बड़ा रूप है, समझिए। तो हमने उनको यही प्रेरणा देती है कि आप देवती की तरफ कैसे जाए, वास्तव से कैसे छूटे। उसमें आपका खान पान शुद्ध होना चाहिए, व्यवहार शुद्ध होना चाहिए, और निर्ध्यासन होना चाहिए। जिसने आपको मानव बनाया उसका धन्यवाद तो करो। और इस जगत में प्रेम से बढ़कर कोई चीज